हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज भारत के उन गहरे और अनसुलझे रहस्यों पर आधारित यह एक विस्तृत महाकहानी है। इसमें उन घटनाओं का विवरण है जो मानव मस्तिष्क को झकझोर कर रख देती हैं। भारत के अभिषिप्त गलियारे, वह जो आंखों से ओझल हैं। भारत के प्राचीन सभ्यता केवल इमारतों और ग्रंथों में नहीं बल्कि उन अनकहे अनुभवों में बसी है जिन्हें हम रहस्य कहते हैं। यह कहानी आर्य की है जो एक खोजी लेखक है। आर्यन का मानना है कि हर रहस्य के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क होता है, लेकिन उसकी यह धारणा तब टूट गई जब उसने भारत के सबसे डरावने और अनसुलझे रहस्यों की यात्रा शुरू की। अध्याय 1, जतिंगा का डेथ वैली, असम। आर्यन का सफर असम के पहाड़ी गांव जतिंगा से शुरू हुआ। यहाँ की धुंधली पहाड़ियों में एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक स्पष्ट नहीं कर पाया। सितंबर की एक ठंडी रात थी। ईशान, स्थानीय गाइड, ने आर्यन को चेतावनी दी, साहब आज अमावस्या है, आज रात अमावस्या से मौत बरसेगी, अपनी खिड़कियां बंद रखिए। आर्यन ने इसे अंधविश्वास माना और रात के अंधेरे में अपनी टॉर्च लेकर निकल पड़ा। अचानक पहाड़ियों के बीच से एक तेज हवा का झोंका आया। हवा में एक अजीब सी गूंज थी। तभी आर्यन ने देखा आसमान से सैकड़ों पक्षी जो उड़ने में माहिर होते हैं अचानक पत्थर की तरह जमीन पर गिरने लगे। वे पक्षी आत्महत्या नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोशनी की ओर खींच रही है और फिर उन्हें भ्रमित कर मौत के मुंह में धकेल रही है। आर्यन ने एक गिरते हुए पक्षी को पकड़ा। उसकी आंखों में खौफ था। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ की हवा में रहने वाले पूर्वज पक्षियों के रूप में लौटते हैं, लेकिन उस रात आर्यन ने झाड़ियों में एक ऐसी आकृति देखी थी जो किसी पक्षी की नहीं थी। वह एक साया था जो हर गिरते हुए पक्षी के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। जतिंगा का रहस्य केवल पक्षियों तक सीमित नहीं है, वह उस जमीन के भीतर छिपी किसी प्राचीन ऊर्जा का परिणाम है। अध्याय 2, निधिवन का रहस्यमय पहरा। जतिंगा के खौफ से निकलकर आर्यन मथुरा के निधिवन पहुंचा। यहाँ की कहानियां उसने बचपन में सुनी थी, लेकिन सच और कल्पना के बीच की रेखा आज धुंधली होने लगी है। निधिवन के पेड़ छोटे हैं, बड़े छोटे, मुड़े हुए और आपस में गुथे हुए हैं। शाम के 7 बजते ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और बंदर भी वन छोड़कर बाहर चले जाते हैं। पुजारी ने आर्यन को बताया, यहाँ रात को कान्हा रास रचाते हैं। जो भी रुकता है वह सुबह तक या तो अंधा हो जाता है या पागल। आर्यन ने एक ऊंची इमारत की छत से रात को निधिवन देखने की कोशिश की। रात के 2 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, वन के भीतर से पायल की मधुर छन छन सुनाई देने लगी। हवा में अचानक मोगरे और चंदन की तीव्र खुशबू फैल गई। आर्यन ने दूरबीन से देखा। पेड़ों के बीच एक दिव्य प्रकाश नाच रहा था। वह प्रकाश इतना तेज था कि आर्यन की आंखों में जलन होने लगी। तभी उसे लगा कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। जब वह पलटा तो वहां कोई नहीं था, पर फर्श पर मक्खन के हाथ के छोटे निशान बने हुए थे। निधिवन का रहस्य यह है कि यहाँ समय रुक जाता है और द्वापर युग का एक हिस्सा आज भी हर रात जीवंत होता है। अध्याय 3, लद्दाख का कोंका ला पास और एलियन बेस। आर्यन एक लद्दाख की बर्फीली वादियों में था। कोंगा का ला पास एक ऐसी जगह जहां भारत और चीन की सीमा मिलती है और यह क्षेत्र नो मैंस लैंड कहलाता है। यहाँ के चारों चरवाहों और भारतीय सेना के जवानों ने कई बार आसमान में उड़ने वाली ऐसी तश्तरियां UFOs को देखा है जो पहाड़ों के भीतर गायब हो जाती हैं। आर्यन ने एक रिटायर्ड फौजी से बात की। उसने बताया, 2004 में हमने एक बड़ी उड़ती हुई चीज देखी थी जो जमीन के नीचे बने एक विशाल द्वार में घुस गई। वह तकनीक इंसानों की नहीं थी। आर्यन ने जब वहां के चुंबकीय पत्थरों की जांच की तो उसमें उपकरण खराब हो गए। उसने देखा कि कुछ गुफाओं की दीवारों पर ऐसी आकृतियां बनी थी जो लाखों साल पुरानी थी, लेकिन उसमें अंतरिक्ष यात्रियों जैसे सूट पहने हुए लोग दिखाई दे रहे थे।
क्या भारत की दुर्गम पहाड़ियों के बीच कोई दूसरी सभ्यता बसी है? कोंगा का लापास का रहस्य यह संकेत देता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अध्याय 4 कोंडिनिहिडी का आनुवांशिक चमत्कार। केरला। रहस्यों की खोज आर्यन को दक्षिण भारत के केरल के एक छोटे से गांव कोंडिनही ले गई। यहाँ की गलियों में चलते हुए आर्यन को लगा कि शायद उसे मतिभ्रम यानी कि हैलुसिनेशन हो रहा है। जहाँ भी नजर जाती उसे एक जैसे चेहरे दिखाई देते। इस गांव में 400 से ज्यादा जुड़वा जोड़े हैं। स्कूल हो या बाजार, हर तरफ हम शक्ल। वैज्ञानिकों ने यहाँ के पानी, खानपान और मिट्टी की जांच की है, लेकिन परिणाम शून्य रहा है। आर्यन ने एक बुजुर्ग से बात की, जिन्होंने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह मिट्टी का जादू है बेटा, यहाँ जो आता है वह दो बनकर निकलता है। लेकिन आर्यन ने गौर किया कि गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना कुआं है जिसे लोग पवित्र मानते हैं। रात को उस कुएं के पास एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। क्या यह कोई वैज्ञानिक परिवर्तन है या इस गांव पर किसी प्राचीन देवता का आशीर्वाद? कोंडिनही आज भी चिकित्सक विज्ञानों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। अध्याय 5 अंतहीन खोज। अपनी डायरी को बंद करते समय आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसे महसूस किया कि भारत के ये रहस्य, चाहे वह जतिंगा की मौत हो, निधिवन का की रासलीला या कोंगा ला के एलियंस, ये सब एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं कि ज्ञान की एक सीमा होती है, लेकिन आश्चर्य की नहीं। भारत की मिट्टी में हर कदम पर एक नया राज दफन है। कुछ राजों को सुलझाने के लिए कोशिश करें और उन्हें और गहरा बना देती हैं। आर्यन ने अपनी यात्रा समाप्त की, लेकिन उसके मन में एक सवाल आज भी गूंज रहा है, क्या हम इन रहस्यों को जानने के लायक हैं या कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे हैं? यह कहानी केवल उन जगहों की नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि उन हजारों अनाम गांवों और जंगलों की है जहां आज भी बिजली नहीं पहुंचती, लेकिन जहां आज की अनहोनी घटनाएं रोज का एक हिस्सा हैं। भारत एक ऐसा महान सागर है जिसके रहस्यों की गहराई नापना असंभव है। अगर आप कुछ ऐसी और विशेष जगहों के बारे में, जैसे ताजमहल के बंद 7 दरवाजों के बारे में, खैबरा दर्रा के बारे में और भी इंटरेस्टिंग स्टोरियां जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।